हमारा आज का पहला सवाल है, सर मेरा नाम श्वेता है, मेरी एज 30 ईयर, मैरिड हूँ। मुझे पिछले 2 साल से इनर एरियाज़ में फंगल इन्फेक्शन है। जब तक दवाई लेती हूँ ठीक रहता है, दवाई छोड़ने पर वापस आ जाता है और जब भी नमी ज़्यादा हो तो ये और ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। देखें, रिसेंटली मैंने वीडियो डाला था इनर एरियाज़ में फंगल इन्फेक्शन, प्राइवेट एरियाज़ के आसपास का फंगल इन्फेक्शन। वो मेल और फीमेल दोनों के लिए था, लेकिन उसमें कुछ बातें रह गई थी फीमेल के ताल्लुक़ से। होता है जब एक टॉपिक होता है तो उसमें कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं, मिस हो जाते हैं। ठीक है, फीमेल के साथ मसला ये है कि उनको हर महीने पीरियड होता है तो उसमें नमी रहती है। नमी की वजह से अगर आपका फंगल इन्फेक्शन अगर कंट्रोल है, दवाओं से कंट्रोल है, तो वो रीग्रो हो जाता है। ये मैं बात पहले भी कई बार कर चुका हूँ, अपने वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ और आज फिर बता रहा हूँ कि ध्यान रखना है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा ना हो, नमी ज़्यादा ना हो, साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करना है उन दिनों में जब तक ये नमी रहती है। ठीक है, और आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप दवाई क्या ले रही हैं। अगर आप एलोपैथी दवाई इसमें ले रही हैं, फॉर एग्जांपल इट्रेकिनोज़ोल या केटेकिनोज़ोल वगैरह, तो उससे तो ये फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा। आप उसको रोक दीजिएगा और साथ में लीजिएगा हिमालय सेप्टेलिन सिरप 10 ml दिन में 2 टाइम, सारसा होम्योपैथी सिरप या हर्बल सारी सिरप 10 ml दिन में 2 टाइम, या फिर ब्रोडोलाइव सिरप 10 ml दिन में 2 टाइम, और साथ में टॉर्विस हर्बल इम्यूनिटी कैप्सूल। ये हम अक्सर 48 घंटे में एक देते हैं, डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। कई बार डेली भी एक देना पड़ता है, हर रोज़ एक कैप्सूल देना पड़ता है, यानी कि 24 घंटे में एक बार, लेकिन ज़्यादातर हम मोस्टली 48 घंटे में कैप्सूल दे रहे होते हैं। तो ये 3 दवाएं शुरू करिएगा। साथ में जहाँ पर आपको इन्फेक्शन है, इन्फेक्टेड एरियाज़ के आसपास ल्यूरीराइड क्रीम या गीगाफाइन क्रीम लगाइएगा। ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह 1 या 2 महीने में आपका फंगल इन्फेक्शन मोस्टली यानी कि ज़्यादातर केसेस में 1 महीने में कंट्रोल हो जाता है, और कुछ कंडीशन में हमें 2 महीने लग जाते हैं फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में। ठीक है, तो इससे आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। रही बात एक और चीज़ इसके अंदर आती है, उसे भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। एक और इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है कैंडिडा। वो भी फीमेल के साथ इशू रहता है कि उसमें वाइट डिस्चार्ज होता है और वजाइनल एरिया के अंदर दही जैसा जमा हुआ रहता है। तो उस टॉपिक को भी हम अगली बार ले लेंगे। फ़िलहाल इतना बता देते हैं कि फेमिप्लेक्स टैबलेट आती है उसके लिए। अगर किसी को इस तरह की शिकायत है तो फेमिप्लेक्स टैबलेट वो 2 गोली दोपहर में और 2 गोली शाम में ले सकती है, जिसको लिगोरिया बोलते हैं या वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, नहीं, वो भी एक फंगल इन्फेक्शन ही है। हाँ जी, आप कौन हैं? आशु, एज 27 ईयर। मुझे स्काल्प में फंगल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से बाल गिर रहे हैं और सर में ईचिंग की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। ईचिंग करने पर बालों में कचरा निकलता है और बाल टूटते भी हैं। डॉक्टर ने मुझे इट्रेकिनोज़ोल दिया खाने में और केटेकिनोज़ोल दिया शैम्पू लगाने में, लेकिन इसके बावजूद राहत नहीं मिल रही है। ठीक है, ये आपको फंगल इन्फेक्शन इससे ठीक नहीं होगा, और सिर्फ प्लेन केटेकिनोज़ोल से शैम्पू से तो फंगल इन्फेक्शन आजकल कंट्रोल हो भी नहीं रहा। आप जो शैम्पू लेंगे उसके अंदर केटेकिनोज़ोल 2% प्लस सैलिसिलिक एसिड 6%, ये शैम्पू लीजिएगा, इससे जल्दी राहत मिलेगी। ठीक है, और इट्रेकिनोज़ोल रोक दीजिएगा। आप लीजिएगा वीज़ल सारसा होम्योपैथी सिरप 10 ml दिन में 2 टाइम, और टॉर्विस हर्बल इम्यूनिटी कैप्सूल 48 घंटे में। कंडीशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, 24 घंटे में कैप्सूल ले लीजिएगा। ये 2 दवाई लीजिएगा और हर दूसरे दिन शैम्पू करिएगा बालों को, और 2 महीने करिएगा ऐसा। इंशाल्लाह आपका स्काल्प का जो फंगल इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा।